अगर हम जानना चाहें कि पत्ते में ऐसा क्या होता है कि वो हरा दिखता है, तो हमें बताया जाता है कि उसमें क्लोरोफिल होता है। लेकिन उस प्रोसेस को हम अगर देखना चाहें तो वो डिजिटल बोर्ड के द्वारा हमें दिखाया जा सकता है। तो स्वागत है आज मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम मौजूद हैं सरिया में, और सरिया का इन दिनों एक कोचिंग सेंटर है जो कि काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी हाईलाइटेड होते जा रहा है। तो इस कोचिंग सेंटर का क्या है खासियत इस सरिया ऐसे छोटे जगह में, वही हम लोग आज देखने के लिए आए हैं और आप लोग को भी बताएंगे इस कोचिंग में क्या खास है। तो कोचिंग का नाम आप लोग जान लीजिए, कोचिंग का नाम है IHS। और ये कोचिंग जो मौजूद है काली मंडा गली नंबर 3 रांची मेडिकल गली में है। और आइए दिखाते हैं यहाँ पे जो पढ़ाई हो रहा है वो काफ़ी अच्छे तरीके से डिजिटल माध्यम से जो पढ़ाई हो रहा है वो काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा है आजकल इन दिनों सरिया में। तो आइए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 रूम है और देखते हैं क्या क्या डिजिटल सुविधा है। अभी आप लोग को ले चलते हैं यहाँ पे क्लासरूम। यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इस एकेडमी का जो डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोग को भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले IHS की ओर से और ये तमाम हमारी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि सरिया ऐसे छोटे जगह में आप डिजिटल माध्यम से जो बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। तो हमको लगता है कि पूरा सरिया वासी आपका आभार रहेंगे, क्योंकि जब शुरू में हम लोग जब पढ़ते थे तो ब्लैक बोर्ड में पढ़ते थे, और सबसे पहले जब हम डिजिटल जो है वो देखे थे डिजिटल बोर्ड, तो खान सर का कोई वीडियो में देखे थे, तब हम लोग को पता चला था कि डिजिटल बोर्ड भी आने लगा है। तो सबसे पहले तो आपको कैसे यहाँ पे लगा कि सरिया ऐसे छोटे जगह में डिजिटल बोर्ड का स्टार्ट करना चाहिए, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाना चाहिए? ये जो ताकत थी ना वो हमारी अपनी बहुत सारी पीछे की जो ताकत जो हमारे मतलब जीवन में जो चीज़ नहीं मिल पाया, यही सबसे एक ताकत मिली कि अगर जीवन में कुछ भी नहीं तो अपने हिसाब से अपने आसपास के बच्चे को एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जानी चाहिए। ये ताकत मुझको अपने आप के पास से चीज़ों से मिली, क्योंकि हम लोगों को पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी चीज़ों की कमी रहा करती थी। आज अगर देखिए तो बच्चे को लैब नहीं मिल रहा है, बच्चे को लाइब्रेरी नहीं मिल रहा है, या तो बच्चे को सही मायने में मतलब थियोरेटिकल तो सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ों को बताने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो हम लोगों के बीच में एक आइडिया आया, हमारे बीच हमारे सहयोगी हैं, जो सेकेंड डायरेक्टर के तौर पर हमारे हरिलाल फैकल्टी मेंबर के तौर पर, फिर हम दोनों ने पहले हमारी कोचिंग अलग हुआ करता था, सर का कोचिंग अलग हुआ करता था, फिर हम लोगों ने दोनों ने आपस में संयम बनाया और हम लोगों ने कोचिंग को ज्वाइन कर दिया। और कोचिंग को ज्वाइन करने के बाद हम लोगों ने रखा IHS, द लीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडी। IHS दैट मीन्स या लीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडी। और इस इंस्टीट्यूट में जनरली हम लोगों का जो मेन मोटो है, सरिया के बच्चों को और आसपास के बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दे पाए जो सच मायने में यहाँ के बच्चे उससे काफ़ी दूर थे। ऐसा मुझे महसूस हुआ। हमारे बीच में बहुत सारे हमारे सरिया में बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, लेकिन लगा हम लोगों को कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिले। और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, चाहे रूम का बात हो, चाहे बोर्ड का बात हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम तो भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग का दोनों का संयम इसी तरह बरकरार रखें, ताकि और दोनों साथ मिल करके और हमारे जो सरिया के आसपास छात्र छात्रा हैं वो आगे लोगों को लाभ मिल सके। तो जैसा कि शरणदीप सर, आप हमको डिजिटल बोर्ड जो है इनका फायदा क्या है वो हमारे चैनल के माध्यम से, जो हमारे जैसा जो क्षेत्र है तो करीब सब छात्र छात्रा जो अभी तक हैं, करीब मतलब 50% बच्चे ऐसे हैं जिनके मम्मी पापा अनपढ़ हैं, पापा नहीं तो मम्मी अनपढ़। तो जरा अभी मोबाइल का समय है तो सब कोई देखते, तो जरा इस माध्यम से आप बताइए कि इसमें फ़ायदा क्या है डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने से। सबसे पहले विकास जी मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि आप हमें बहुत खुशी हुई। और जैसे कि अभी आपने कहा कि इस अगर डिजिटल पैनल में अगर मैं पढ़ाऊं तो मैं बच्चों को क्या बेनिफिट दे सकता हूं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कि जो सब्जेक्ट को हम पढ़ाई करवा रहे हैं या जो एजुकेशन हम दे रहे हैं, तो जो मुझे समय लगता था, मान लीजिए कि किसी एक चैप्टर को फिनिश करने में मुझे 10 दिन का समय लग रहा है, तो मैं उस चैप्टर को विदिन मतलब 5 डेज में या 4 दिन में उसको फिनिश कर सकता हूँ। और इस अगर पैनल के माध्यम से अगर मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ तो मैं इस PPT के माध्यम से पढ़ाता हूँ, एनिमेटेड वीडियोस अगर देता हूँ,
और इसमें प्रश्न क्वेश्चन तो 10 दिन का अगर कोर्स आप 4 दिन में अगर कर रहे हैं तो बच्चे पर कहीं लोड बढ़ तो नहीं जाता? नहीं, इससे क्या होता है कि अगर बच्चा अगर किसी प्रकार की चीजों को ऑडियो और वीडियो दोनों चीज को देखे तो बच्चे में जो समझ की शक्ति होती है वो ज्यादा कैपेबिलिटी मजबूत होती है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बच्चे के अंदर समझ ज्यादा पैदा होती है, क्योंकि वो ऑडियो और वीडियो दोनों का विजुअल उनके पास जा रहा है। इससे क्या होता है कि उसका अंडरस्टैंडिंग पावर होता है, उसकी कैपेसिटी जो होती है ये डेवलप होती है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से क्या होता है कि हर एक छोटा छोटा पार्ट को हम उसको विजुअलाइज करवाते हैं। आप कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हम लगभग 2 साल से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो पढ़ाई होता है डिजिटल माध्यम से, तो मतलब कैसा आपको अनुभव प्रदान करता है? इसमें बहुत अच्छा है, जैसे कि अगर हम जानना चाहें कि पत्ते में ऐसा क्या होता है कि वो हरा दिखता है, तो हमें पढ़ाया जाता है कि उसमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन उस प्रोसेस को हम अगर देखना चाहें तो वो डिजिटल बोर्ड के द्वारा हमें दिखाया जा सकता है, जबकि नॉर्मल बोर्ड्स पे हम वो नहीं जान सकते। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं, जैसे उससे हमारा कोर्स भी जल्दी कंप्लीट होता है और फिजिकली और मेंटली, यानी हम लोग जब किसी इमेज के द्वारा पढ़ते हैं तो हमें सीखने में ज़्यादा अच्छा लगता है और जल्दी सीख पाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे और जो अगल बगल के स्टूडेंट हैं यहाँ के, तो यहाँ के बारे में अभी नहीं जानते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? हम उनको कहना चाहेंगे कि सरिया में बहुत सारे कोचिंग्स हैं, पर वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग की बात हो तो वो जरूर IHS आए, बहुत अच्छा कोचिंग है और जो संस्था है इसमें वैसे स्टूडेंट जो बहुत कोई स्कूल के अलावा ट्यूशन कभी नहीं पढ़ पाते हैं, जो बहुत गरीब है, उनके लिए आपके पास क्या सुविधा है? अभी आपने जो प्रश्न कहा वो प्रश्न बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी प्रश्न है और मैं इससे इस बात से सहमत हूँ। बेसिकली हम और सरनदीप सर दोनों ने डिसीजन लिया कि वैसे बच्चे जो कौशल है, जिनके पास मतलब वास्तविकता में गुण है और वो पढ़ना चाह रहे हैं और उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो हम दोनों ने डिसीजन लिया है, हमारा IHS ने फैसला लिया है कि उन सारे बच्चों के पास मैं पोटेंशियल दूंगा, बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करेंगे। और IHS एक पहला इंस्टीट्यूशन सरिया में होगा जो मतलब कई सारे बच्चों को अभी तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और आने वाले समय में हम करते रहेंगे। लेकिन वास्तविकता में वो पढ़ना चाह रहा, उसके पास एक जुनून हो, उसके पास एक कौशल हो, वास्तविकता में वो कुछ जीवन में करना चाह रहे, मैं उन सारे लोगों को अच्छा एजुकेशन इस पैनल के माध्यम से और हमारे पास जितनी पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को भरने का पूरा प्रयास करें। ठीक है। और इस एरिया में लोग मतलब रह रहे हैं, इजली से रह रहे हैं। अब क्या है, बगल में एक छोटा सा और एरिया है, यहाँ का सुविधाएं बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे परिवहन सुविधा और भविष्य में और बेहतर करने के लिए अभी आपके पास दिमाग में और क्या क्या चीजें चल रहा है? आजकल अगर देखा जाए तो भविष्य में बच्चों के लिए जो खास करके आज के समय में जो बच्चे विचलित होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे वो मोबाइल की बात हो, चाहे और ऐसी चीज़ें हो। तो बीच बीच में अभी तो हम लोगों ने क्या किया है, मतलब महीने के अंतिम दिन में जैसा पॉसिबल हो पाए हम लोग बच्चे को मोटिवेशनल क्लास देते हैं, बच्चे को मोटिवेट करते हैं। और आज हम इसको बहुत अहम मानते हैं। अगर 100% की शिक्षा की अगर बात करें तो उसमें मुझे आज लगता है कि कम से कम 25% इसकी भागीदारी सुनिश्चित करनी ही पड़ेगी आज के टाइम में, तभी बच्चे को हम आगे भेज सकते हैं। क्योंकि बच्चे इतने तरीके से जो प्रेशराइज हो रहे हैं उसको थोड़ा सा रिलीज करने की जरूरत है। आने वाला समय में ये सरिया के लिए बहुत अच्छा होगा। अभी बहुत सारे ऐसे IAS क्लासेस जो चला रहे हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे न्यू दिल्ली हो या इलाहाबाद हो, वहाँ के हम लोग IHS के मेंटर से बात कर रहे हैं, उनके संपर्क में है। क्योंकि मेरा कैरियर ही ऐसा रहा है, मैं भी अपने जीवन में PCS का तैयारी किया, सफलता हाथ ना लगी, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे और वही ताकत आज यहाँ पर हमको खड़ा किया है। तो बच्चों के लिए मोटिवेशनल के तौर पर, बच्चे को आगे मार्गदर्शन के तौर पर हम लोग बहुत सारे, जैसे कि ओझांस IAS एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं, उनके जो मेंटर हैं, वो हमारे भी कोचिंग में है। ये सरिया वासियों के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए एक गोल्डन टाइम होगा जब इतने बड़े इंस्पिरेशन पर्सन के मतलब मुखारबिन से उनकी बातों को सुनेंगे और वो अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी चल रहा है, अब इन लोगों से जानते हैं, यहाँ के स्टूडेंट से, कि यहाँ डिजिटल बोर्ड से जो पढ़ते हैं तो इन लोगों को क्या लगता है, कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले कि आप बताइए, जो कि और भी यहाँ पे सरिया आसपास के छात्र हैं, कि डिजिटल बोर्ड में पढ़ने से कैसा मतलब आपको फील होता है और कैसा समझते हैं? डिजिटल बोर्ड से हम लोग मतलब ज़्यादा जल्दी अपना सिलेबस पूरा कर लेते हैं और हम लोग को डिजिटल बोर्ड से एक्टिविटी भी हो जाता है, उससे ज़्यादा समझ भी आता है। और ब्लैक बोर्ड में तो उतना हम लोग को डायग्राम बनाना पड़ता था, उतना समझने में काफ़ी लेट लगता था, लेकिन इससे हमें बहुत जल्दी समझ
अभी ऑनलाइन का ज़माना है, बहुत दूर दूर से लोग मान लीजिए आपसे प्रभावित हो जाते हैं, तो उन सब के लिए जो दूर दराज के लोग हैं 50-100 किलोमीटर दूर, तो उस सब के लिए क्या सुविधा आपके पास है? अभी जैसे आपने कहा कि अभी डिजिटल का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, जो 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से दूर अगर वो हमसे प्रभावित होते हैं तो मैं उनको जो एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले कुछ ही दिनों के अंदर में हम लोगों यूट्यूब चैनल के माध्यम से और जो IHS नाम का होगा और एक ऐप के माध्यम से हम लोग बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं। तो इस यूट्यूब के माध्यम से और ऐप के माध्यम से हम IHS सेंटर से हम सारे एजुकेशन को प्रोवाइड करने वाले हैं। कुछ ही समय में हम कुछ टीचर्स को हायर करेंगे जो कि कंपटीशन का बैच में यहाँ लॉन्च करने वाला, जैसे SSC की पढ़ाई हो गई या JSSC की पढ़ाई होगी या किसी भी प्रकार का टीचिंग फैकल्टी का हो गया, जैसे मान लीजिए JETET हो गया, CTET हो गया, ये सारे फैसिलिटी हम कुछ ही समय के बाद हम लोग